नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट के एक्शन पर एक बार नजर रखिएगा तो आज कुछ मुनाफा वसूली की गिरफ्त में बाजार जरूर आया है। कल एक अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हल्की बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया और 9223 के आसपास इस समय दरअसल निफ्टी 1.5% नीचे है। लो से कुछ रिकवरी की कोशिश अटेम्प्ट हुई है, इतनी खास स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है इस समय, लेकिन हाँ एक दायरे में मार्केट है। मिड कैप इंडेक्स को देखिए, करीब 30.2 पर ट्रेड कर रहा है ये, और ऐसे कई स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज के सत्र में देखने को मिले हैं। तो अगर आप निफ्टी को छोड़ दें और निफ्टी बैंक को साइड में रखेंगे तो आपको इंडिविजुअल आइडियाज बहुत बढ़िया दिखाई देंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए इस समय बजाज फाइनेंस, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स, एचयूएल जैसे काउंटर्स में एक बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है। फार्मा कंपनी एक बार फिर फोरफ्रंट पर आई है, यहाँ पर भी एक बहुत तगड़ा तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। सन फार्मा स्पैक को लीड करता हुआ करीब 1.5% ऊपर। डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स में भी नेशनल लेवल से खरीदारी देखने को मिली है। एनबीएफसीज में राहत हाथ लगी है। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में तेजी देखने को मिली है। जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं सरकार की ओर से राहत पैकेज के लिए, सेक्टोरली उन स्टॉक्स में हमने देखा है ट्रेंड थोड़ा सा पिकअप करता हुआ तेजी का बना है। वरना ओवरऑल आज हल्की मुनाफा वसूली अगर आई है वो पेंट कंपनियों से आई है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार पूरी तरह से व्हाइट वॉश हो गया है या फिर यहाँ पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है, कुछ करेक्शन ही नजर आया है। ऐसी स्थिति में हमारे जानकारों की क्या पोजीशन रहेगी यहाँ से आगे, उसकी बात करेंगे। याद रखिएगा आज गुरुवार है, यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन, तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इस वॉलेटिलिटी का कैसे फायदा उठाया जाए ये इनके ट्रेड्स में नजर आएगा। लेकिन कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर यहाँ से आगे की बात करेंगे कि यहाँ किन स्टॉक्स पर हमारे जानकार दाव लगाएंगे। याद रखिएगा समित चौहान, नीरव अखारिया और साथ ही साथ जय ठक्कर मैदान में हैं, और तीनों के बीच जो मुकाबला चल रहा है उसमें रिटर्न्स आपके सामने। समित ने करीब कल तक 7% तक के रिटर्न्स कमाए, जय ठक्कर ने 4.5% तक की कमाई की है, और नीरव अखारिया के लिए यह हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स इनके खूब चले, अच्छा मुनाफा बना, लेकिन ओवरऑल रिटर्न के मामले में अभी भी पीछे है, -8% के रिटर्न्स। तो आज की रणनीति क्या रहने वाली है, चलिए उसी की बात करते हैं। जय को सबसे पहले जोड़ेंगे। जय, गुड मॉर्निंग। मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि आप लगातार दिन के अंत तक मुनाफा वसूल रहे हैं, या फिर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। आज की अप्रोच क्या रहेगी? आप 2 नए ट्रेड्स लेंगे, किस तरफ बैठेंगे, ये क्या आइडिया है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हर्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा और आपका परफेक्ट एक एनालिसिस है कि बाय डे एंड में अपनी पोजीशन का चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं इंट्राडे लेकर जा रहा हूँ। इतनी वोलेटिलिटी बढ़ गई है हर्षा, देखिए तो एक को यस्टरडे में गिरावट थी, एक शार्प डे 1 पे पूछा हुई दिन हमें सेल ऑफ देखने मिला, और कल के ट्रेडिंग सेशन में इतना ऊपर खुलने के बावजूद मार्केट जय, माफ कीजिएगा, आपको मैं रोकूंगी क्योंकि आज थोड़ी सी कनेक्टिविटी में दिक्कत है। आपका वीडियो तो एकदम बढ़िया आ रहा है लेकिन आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, तो जय को हो सके तो फोन लाइन पर लीजिएगा, डायरेक्टर साहब वहां से उनका ऑडियो लेने की कोशिश करेंगे। और उनकी स्ट्रैटेजी हम तो समझ ही गए हैं, अब देखते हैं यहाँ तेजी के सौदे ज्यादा रहेंगे या फिर मंदी के। समित से बात कर लेते हैं। समित, गुड मॉर्निंग। आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? गुड मॉर्निंग अर्षद। देखिए निफ्टी कहीं ना कहीं एक वापस कंसोलिडेशन मोड में आ गया, तो अभी अगर कोई लेवल्स देखने हैं ऊपर की तरफ 9400 9500 एक रेजिस्टेंस है। लो साइड पे जब तक ये 9000 का लेवल नहीं टूटता है, हमारा वही बायस पॉजिटिव साइड पे रहेगा। और आप देखो तो लास्ट 2 दिनों से मिड कैप इंडेक्स में काफी हमने स्ट्रॉन्ग मूव देखी है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करना चाहेंगे। इनफैक्ट जो स्टॉक्स हमने पिक किए वो विद इन द मिड कैप बास्केट है, उनमें अच्छे मूव्स आ रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हमने बुक भी किए हुए, तो वही स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे भी कंटिन्यू करें। ओके, तो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। जय से फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। जय, आपकी अप्रोच क्या रहेगी वो बताइए, फिर स्टॉक्स पर भी आएंगे। डेफिनेटली हर्षदा जी, मैं कहूंगा कि मुझे मार्केट में लग रहा है कहीं ना कहीं कि फार्मा सेक्टर आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही अच्छा मूव दिखा रहा है। फार्मा स्टॉक्स अगर आप देखें तो उसमें बहुत ही बढ़िया मूव देखने मिला, और मार्केट में जब भी अच्छी गिरावट आती है तो हमें एक फार्मा स्टॉक्स में एक बढ़त देखने मिलती है, तो आज फार्मा स्टॉक्स पर ही ध्यान रखने की बड़ी सलाह रहेगी। ओके, तो फार्मा काउंटर्स पर फोकस रहेगा और यहीं पर हमने देखा आज अच्छा खासा मोमेंटम। नीरव, गुड मॉर्निंग। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है?
गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल, मार्केट में जो वोलाटिलिटी हमने देखी है उसके कारण एक काफी अप डाउन रहा है। नो डाउट कि एक अंडरलाइन वीकनेस है और बाजार ऊपर के रेंज पे टिक नहीं पा रहा है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उस तरह का सेलिंग प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा कि जिसके कारण नीचे के लॉस टूटे। तो उससे मुझे लगता है कि काफी कोशियस एक जो मूव अभी चल रहा है उसी के हिसाब से ट्रेड करना होगा। ट्रेड एंड होल्ड वाली पोजीशन अभी जो है काम नहीं कर रही है, तो इंट्राडे टाइप की पोजीशन छोटे छोटे ट्रेड्स करके जो है इस वीक में मुनाफा कमाने की एक तैयारी रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो आगे की स्ट्रेटेजी जो इसी तरह रहेगी कि छोटे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे ताकि जो है कि एक पोर्टफोलियो बिल्डअप हो सके। बाकी अभी जो है सीट एंड होल्ड वाली पोजीशन अभी काम नहीं कर रही है, तो जो सीमित दायरा है उसी प्रकार से ट्रेड करके चलना पड़ेगा। ओके, तो सीमित दायरे का ट्रेड है, इंट्राडे पोजीशंस पर फोकस रहेगा। दरअसल कल मुझे ट्विटर पर कई लोग पूछ रहे थे, तो ये लोग आप स्पेसिफाई कीजिएगा कि आप जो ट्रेड सुझा रहे हैं वो इंट्राडे का ट्रेड रहेगा या फिर आपको लग रहा है पोजिशनल ट्रेड है, और पोजिशनल में भी 1-2 दिन या पूरे हफ्ते का ट्रेड रहेगा। उस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा जब आपको नए ट्रेड्स जोड़ रहे हैं। एक एक करके पोर्टफोलियो देखते हैं और क्या नया जुड़ रहा है हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में, उस पर आते हैं। नीरव अखारिया का पोर्टफोलियो डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइए। नीरव के पोर्टफोलियो में हमने देखा आज सुबह में इन्होंने 2 ट्रेड्स में मुनाफा बुक किया। वो है चंबल फर्टिलाइजर और साथ ही साथ मेरे अच्छा नहीं, केयर अभी भी है, होल्ड कर रहे हैं। एक ट्रेड में मुनाफा बुक किया। केयर पर बाय कॉल 395 का टारगेट है और हेक्सवेयर पर बाय कॉल भी ये होल्ड कर रहे हैं। करीब 278 का टारगेट इनका आगे आएगा। और मिड कैप आईटी में हमने देखा है परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा था। तो नीरव, आपको चंबल की जगह एक नया ट्रेड जोड़ना है, वो स्टॉक कौन सा रहेगा? जी, फार्मा में देखिए आज फिर से मूवमेंट जनरेट हो रही है और एक मिड कैप फार्मा सुवेन फार्मा है मेरी निगाह में। मुझे लगता है कि काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग इसमें पैटर्न डेवलप हो रही है और अच्छा एक मूव इसमें आना चाहिए। तो मैं 354 के टारगेट से बाइंग करूंगा, 315 का स्टॉप लॉस आएगा। ये पोजीशन क्योंकि टारगेट बड़ा है तो मेरी एक दिन के लिए ओवरराइट कॉल रहेगी ये वाली। ओके, तो एक दिन का ट्रेड है ये, यानी इंट्राडे ट्रेड नहीं है। कल तक तो होल्ड ही करेंगे सुवेन फार्मा पर क्योंकि टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। नीरव को लग रहा है कि ये वो अचीव करने में शायद एक दिन से ज्यादा लगा सकता है, तो फ्राइडे तक की पोजीशन ये फिलहाल दे रहे हैं। ये है फिलहाल सुवेन फार्मा, नीरव की पहली पिक इस समय। हेक्सवेयर में पोजीशन होल्ड है और केयर में भी पोजीशन होल्ड है। चलिए अब आते हैं जय के पास। जय ने इनफैक्ट कल ही अपने पोर्टफोलियो में जो भी प्रॉफिट था वो बुक कर लिया। इनफैक्ट एक बार उनका पोर्टफोलियो दिखा देते हैं कि किन किन ट्रेड्स में कमाई हुई इनकी। तो एग्जिट का कॉल क्रॉम्पटन कंज्यूमर में लिया, जीएनएफसी में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। ये थी इनकी कल की स्ट्रैटेजी। जय, आज आपको 2 ट्रेड्स देने हैं, पहला ट्रेड आपका कौन सा रहेगा? हर्षदा जी, दोनों ही फार्मा स्टॉक्स है और पहला वाला जो मैंने आज चुना है वो है सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी स्पार्क लिमिटेड। चूज करने का कारण ये है कि जब भी हमें देखने मिलता है कि जब भी फार्मा सेक्टर में ओवरऑल मिड कैप फार्मा हो उसमें जब ये एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलता है तो स्पार्क लगातार एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें हर्षदा जी, तो क्लियर कट एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट देखने मिला है स्पार्क के स्टॉक में। मुझे इसमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे 150 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं ऑन दी अपसाइड। तो अगर आप देखें तो लगभग 10% से ज्यादा की बढ़त में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्पार्क में, और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं रहेगा 129.50 पे। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखें 1:3 जो अपना हमारे गेम शो का एक एक रूल भी है, तो 1:3 का क्लियर कट एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैं स्पार्क में बाय रेकमेंड कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि सन फार्मा में तो अच्छा मूव देखने मिला ही है, स्पार्क में इतना अच्छा नहीं देखने मिला जितना सन फार्मा देखने मिला है। तो ये मिड कैप में जो मोमेंटम चालू हुआ है हर्षदा जी, मुझे उसमें लग रहा है कि क्लियर बाय क्रॉसओवर जो हिसाब से आया है स्पार्क में, अब ये स्टॉक चलने की तैयारी करेगा। ओके, तो स्पार्क में एक अपॉर्चुनिटी और एक पोजिशनल ट्रेड है। 150 का टारगेट दे रहे हैं इस समय जय, और जो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा वो 129.30 का रहेगा। और स्टॉक में देखिए आज मोमेंटम भी है, डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ वो स्टॉक ऊपर है, इसीलिए वो ट्रेड फिलहाल आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 135-136 पर ट्रेड कर रहा है, करीब 2.5% ऊपर है। समित के पास जाते हैं। समित का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कॉनकॉर अभी भी इनके पास नहीं है, इनफैक्ट कॉनकॉर में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और कॉनकॉर आपको याद होगा पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें तेजी बनती दिखाई दी थी और वहां पर आज उन्होंने जाकर प्रॉफिट सुबह में बुक कर लिया है। इंडिया सीमेंट को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, 115 का टारगेट इन्होंने दिया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जो जोड़ा था इन्होंने 116 के टारगेट के लिए अभी भी इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है। तो अब एक स्टॉक का समेत जोड़ने वाले हैं। समेत कौन सा ट्रेड रहेगा वो?
देखिए वैसे तो आप लिबर्टी शूज बाय करने की सलाह होगी। तो कंसोलिडेशन पे कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लग रही है, जैसे इसकी सुबह से एक एक्शन है। ये पोजिशनल कॉल होगा। जनरली हमारे स्टॉक्स जो होते हैं वो पोजिशनल कॉल होते हैं, जो रिस्क रिवॉर्ड देते हैं हम उसको जनरली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे फेवर में है, अगर स्टॉक अच्छा चल रहा है तो हम अच्छे मुनाफे ही लेके ही उसमें से निकलते हैं। एग्जिट तभी होता है आइदर हमारा प्रॉफिट एक अच्छा खासा आ रहा है या फिर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक जैसे हमें एक्सपेक्ट था वैसे मूव नहीं कर रहा है, तो ही हम एग्जिट करते हैं। अदरवाइज हम जस्टिफाई करते हैं जो हम रिस्क रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो लिबर्टी शूज बाय करने की सलाह होगी। 106.2 का स्टॉप लॉस और टारगेट 115 से लेके 118 का मिनिमम गेम शो भी टारगेट 118 का टारगेट है लिबर्टी शूज पर, और थोड़ा सा टाइम दीजिए इस ट्रेड को। स्टॉप लॉस 106.20 का रहेगा। देखिए कुछ जानकार होते हैं जो पोजिशनल ट्रेड्स लेकर आते हैं इस खेल में, कुछ इंट्राडे के बेसिस पर ट्रेड करते हैं। आपको इनके ट्रेडिंग पैटर्न पर भी ध्यान रहना होता है। समित उनमें से एक है जो पोजिशनल ट्रेड्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और नीरव ने भी कहा कि वो पोजिशनल ट्रेड्स पर फोकस कर रहे थे। आज शायद इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से वो ट्रेड्स देना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट का थीम मोमेंटम भी अलग होता है, तो उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी हमारे जानकार बदलते हैं। लिबर्टी शूज आपके सामने 3.5% ऊपर है, 118 का टारगेट, 106 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह समित की ओर से आई है। जय ने कहा स्पार्क पर वो पोजिशनल कॉल लेंगे तेजी की तरफ। जय, दूसरा ट्रेड आपका कौन सा रहेगा? हर्षदा जी, जो दूसरा ट्रेड में दे रहा हूँ वो भी एक मिड कैप, जब आप देखिए स्मॉल कैप में से ही रहेगा। वो नाम है मार्क्सन्स फार्मा। इनफैक्ट ये स्टॉक 19 रुपए 75 पैसे पे अभी चल रहा है। मैंने रेकमेंड किया करीब 19 रुपए 60 पैसे पे ही। ये स्टॉक ना बढ़िया लग रहा है हर्षद जी। इसने भी एक 3 वेव करेक्टिव फॉल खत्म किया है। जनरली एक 5 वेव राइज स्टार्ट बाउंस आने के बाद, अपमूव आने के बाद, जब भी कोई स्टॉक में एक 3 वेव फॉल आता है और ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा सा एक अपमूव में क्लियरली नेक्स्ट 5 वेव राइज में दिखने मिलता है। और ये खास करके ये स्टॉक, ये बात मैं कहूंगा हर्षद जी, इसमें जो मैंने टारगेट दिए करीब 22.60 पैसे के, स्टॉप लॉस है 18 रुपए 60 पैसे का। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है, ऐसा एंटिसिपेशन भी कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज ही इसमें अपर सर्किट लग सकता है, बिकॉज ये स्टॉक कहीं ना कहीं वो दमखम रखता है अपर सर्किट लगाने का भी इंट्राडे में। तो 21 रुपए 10-20 पैसे के आसपास इसका अपर सर्किट लिमिट है, वो भी शायद देखने में मिल सकता है। ओके, तो आज अपर सर्किट की कोशिश कर सकता है। इनफैक्ट 5% का मुझे याद है इसका अपर सर्किट रहेगा, उसके आसपास कर रहा है ट्रेड। ये काउंटर 20 रुपए के तकरीबन मिल रहा है ये स्टॉक, और इसमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये है फिलहाल राय आपके लिए। मार्क्सन्स फार्मा की एक बार चेक कर लेते हैं, इसका अपर सर्किट किस लेवल पर आएगा और किस परसेंटेज पर आएगा। मार्क्सन्स फार्मा नॉर्मली ये इंट्राडे के लिहाज से स्टॉक्स काफी कमाई करके देते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। 10% का अपर सर्किट है यहाँ पर, तो 2110 करेक्टली सो कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है मूव दिखाने की, लेकिन देखते हैं कितना रिवॉर्ड आपके हाथ लगेगा अगर आप इस समय इस ट्रेड को लेंगे। जय ने पोजीशन ली है 19 रुपए के आसपास, तो उनके फायदे में ये ट्रेड जा रहा है। चलिए लेंगे एक छोटा ब्रेक। फार्मा पर देखिए हमारे सभी जानकारों का फोकस है। सन फार्मा, एडवांस रिसर्च, मार्क्सन्स, सुवेन आया, और ऑफ कोर्स समित ने ट्रेड जो सुझाया है वो थोड़ा सा हटके है, लिबर्टी शूज, लेकिन इसमें भी एक अच्छी खासी तेजी बनी है। लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर हमारी नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।